आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में जिसके बिना आप ना एग्जाम में बहुत दिक्कत फेस करने वाले हैं और वो जरूरी है जिससे कि हम अपने टाइम को सेव कर पाएंगे और क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। मैथ्स में इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट अपनी ये ट्रिक्स। सबसे पहली बात आपको दिमाग में रखनी है वो ये है कि जैसे आपको यहाँ मल्टीप्लिकेशन करनी है इन दोनों नंबर की और बीच में प्लस है और यहाँ फिर मल्टीप्लिकेशन के साथ दो नंबर है, तो सबसे जो जरूरी चीज है मैथमेटिक्स के अंदर है वो है कॉमन लेना। तो कॉमन लेना यहाँ सीखना है हम लोगों ने। जैसे यहाँ भी 869 है, यहाँ भी 869 है, तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। लेकिन इस कॉमन के लिए आपको क्या देखना होगा कि यहाँ ये दोनों नंबर जो हैं आपस में मल्टीप्लाई में होंगे और यहाँ ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में होंगे, बीच में प्लस या माइनस का साइन होगा। अब प्लस या माइनस का साइन है तो उसको प्लस ही रखें, अगर बीच में प्लस है तो प्लस ही रखें। और जो कॉमन है जैसे यहाँ 869 है, यहाँ भी 869 है, इसको छोड़ के बाकी को ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। जैसे यहाँ 738 और 262 को हमने एक साथ लिख लिया। अब जो कॉमन आया था उसको हम बाहर लिखेंगे ब्रैकेट लगा के। तो ये करना है आप लोगों ने। तो आप लोगों ने जो इन दोनों में है, जैसे यहाँ भी 869 है, यहाँ भी 869 है, उस वैल्यू को बाहर लेना है और जो अंदर बचते हैं उनको एज इट इज लिखना है उस साइन के साथ जो बीच में उन दोनों के लगा हुआ है। तो दोनों के बीच में लगा हुआ है प्लस, तो यहाँ प्लस रखेंगे। अब 869 इंटू अब 738 और 262 को जब हम ऐड करते हैं तो वो आता है 1000। अब आप देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हम, पहले वालों को और फिर बाद वालों को मल्टीप्लाई करते और फिर उन्हें ऐड करते, तो कितना टाइम जाता हम लोगों का। जबकि यहाँ ऐड करना कितना इजी हुआ और उसके बाद जब यहाँ 0 है और 1 के साथ है तो इसका मतलब है कि 869 ऐसा का ऐसा ही आएगा और ये 3 0 पीछे लग जानी है। तो आप देखिए कितना इजी हो गया इसको सोल्व करना। ये है जरूरी चीज़ें जो आपको करनी ही करनी है एग्जाम के अंदर। अगर आपने ये नहीं की तो आप मैथ्स में बहुत ज़्यादा पिछड़ जाओगे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसी टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखें, यहाँ भी 936 है, यहाँ भी 936 है। इसका मतलब 936 को हम यहाँ लिखेंगे, फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हम ये देखेंगे कि ये कितना है 587 माइनस 487। मतलब हमने दोनों वैल्यू को एज इट इज रखा, बीच में जो साइन है उस मतलब यहाँ दोनों का डिफरेंस लेना है। यहाँ दोनों का डिफरेंस जब हम लेंगे तो ये आपका 936 यहीं रहेगा और इनटू में आएगा। इन दोनों का डिफरेंस देखिए आप 001, तो ये हो गया 93600। अब ये सीखने के बाद आप लोग जब एग्जाम में होंगे या कहीं भी इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो आप ये देखें कि इसको तो देखना ही नहीं है। अब हमने देखा 587 माइनस 487 जो कि 100 होता है, फिर इस वैल्यू के पीछे उस 100 की 2 0 लगा देनी है, आ गया आंसर। बस इसलिए इनको सीखना हद से ज़्यादा जरूरी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को। यहाँ 5 7 8 578 और ये यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ प्लस है, यहाँ ये प्लस है, इसको ठीक कर लीजिए क्वेश्चन को। यहाँ प्लस है, यहाँ 3 वैल्यू सेम वैल्यू आपस में मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ 3 वैल्यू आपस में सेम मल्टीप्लिकेशन में है और बीच में है प्लस, तो इसका मतलब बनता है a क्यूब, मतलब पहली वैल्यू का क्यूब, और बीच में प्लस है तो प्लस और फिर है दूसरी वैल्यू का क्यूब, ये बनता है a क्यूब प्लस b क्यूब। ऐसे जो भी क्वेश्चंस आपको देगा जिसमें नीचे कुछ वैल्यू दी है, आप हमेशा याद रखें कि जो इसका आंसर आना है दोनों को ऐड करके आना है। अगर बीच में प्लस है तो प्लस करके आंसर आएगा, बीच में अगर माइनस है तो माइनस करके आंसर आएगा। बस इतना सा इसमें सोचना है, कुछ भी ज़्यादा सोचना नहीं है। तो 578 और 432 को जब मैं ऐड करूँगा 78 32 100 5 और 4 9, तो 1000 मेरा आंसर आ जाएगा। आप देखिए कितना ईजी है इस क्वेश्चन को करना। अब लेकिन ऐसा क्यों होता है, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो होता है ए प्लस बी, ये मैंने यहाँ लिख लिया, इनटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी आता है डिवाइडेड बाय। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर दे रखा है, यहाँ ये बी स्क्वायर दे रखा है,
और यहाँ ये प्लस है, इसको थोड़ा सही कर लें, इस क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, और यहाँ माइनस ए बी है। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू से कट जानी है, तो इसलिए ए प्लस बी बच जाना है, ए प्लस बी बच जाएगा, तो इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो ए प्लस बी आता है ऐसे क्वेश्चंस में। अब अगर यहाँ प्लस की जगह आ जाए माइनस, तब आप क्या करेंगे? प्लस की जगह माइनस आएगा तो हम क्या करने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो उसको देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ देखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब है और बीच में है माइनस। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो आंसर आएगा ए माइनस बी। बस इतना सा करके इसका आंसर आ जाना है, जो कि यहाँ 8 और 3 11, यहाँ बचेगा आपका 13, 5 8 13, 83 विल बी योर आंसर। यहाँ फिर से वही कंडीशन आती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो कि होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। नीचे भी तो वही दिया हुआ है, ए स्क्वायर, ये रहा प्लस का बी स्क्वायर, और ये रहा ए बी प्लस ए बी। अब ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर ए माइनस बी करके आना है, जो कि आया है यहाँ 83। जब आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो और नीचे a और b की मल्टीप्लिकेशन दे रखी हो, तब जो है आपका जो आंसर आएगा वहाँ उस कंडीशन में आपका जो आंसर होगा हमेशा 4 होगा। ये याद रखना आपने। यहाँ है a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि सोल्व करके हमेशा आता है 4ab, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन नीचे भी दी हुई है, इसलिए यहाँ हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में 4 बचता है। अगर यहाँ माइनस की जगह प्लस होता तो जैसे यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर दिया है, इसका आंसर हमेशा 2 आता है। तो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है ऐसे हम रट के क्या करेंगे, ऐसा नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इनको हमेशा हमारा आंसर याद होते तो ईजिली हम इसको कैलकुलेट करते हैं। और फिर इसमें समझने के लिए भी है जो मैं समझा रहा हूँ कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो वो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो नीचे भी तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, ये इससे कैंसिल हो जाना है, तो इसलिए 2 आपका आंसर आ जाता है। ऐसे क्वेश्चंस में ये करना होता है। तो ये ट्रिक थी जो बहुत ज़रूरी है हर एक एग्जाम में, हर एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं।